हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग टू प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n-2 गुणा 3n प्लस 1 बराबर n/3n+1। तो देखो, हमें ये गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि यदि n बराबर k पर Pn सत्य हो तो n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य आना चाहिए। ठीक है, ये कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर Pn जो है वो n बराबर k पर सत्य आ रहा है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखो हम Pn लिख लेते हैं। देखो Pn क्या है, सवाल में दिया हुआ है 1/1 × 4 प्लस में 1/4 × 7 प्लस में 1/7 × 10 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं, प्लस में 1/3n-2 गुणा में है 3n प्लस में 1। तो यहाँ पे देखो 3n प्लस में 1 बराबर में क्या है, n गुणा में 3n प्लस में 1 है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर माना n बराबर 1 पर Pn की सत्यता देख लेते हैं। माना n बराबर 1 पर, ठीक है, तो पहले हम देखो P1 निकालेंगे। तो इसका हम पहले क्या करते हैं, बायां पक्ष निकाल रहे हैं। तो बायां पक्ष क्या आएगा, देखो बायां पक्ष बराबर में यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे। तो 1 बट्टा देखो 3 गुणा 1-2, तो 3-2 बन जाएगा, जो कि क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो 3 + 1 यानी कि 4 बन जाएगा। तो ये 1/4 आ गया इसका मान। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो दायां पक्ष हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे दाएं पक्ष में। तो 1/3 प्लस में 1 यानी कि ये 1/4 बना। तो हम क्या देख पा रहे हैं, n बराबर 1 पर, अतः n बराबर 1 पर Pn सत्य है। तो n बराबर 1 पर तो ये सत्य आ गया। अब देखो हम कुछ मान लेते हैं। माना कि n बराबर k पर Pn सत्य है, ये हमने एक बार माना है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि n बराबर k पर Pn सत्य है, तो हम क्या कर सकते हैं, n बराबर k रख सकते हैं पूरे समीकरण में। यानी 1/1 × 4 प्लस में 1/4 × 7 प्लस में 1 बट्टा क्या है, देखो आगे वाला पद 7 × 10 प्लस में डॉट 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 प्लस में देखो 1 बट्टा यहाँ पर क्या है, 3n-2 है, तो 3k-2 गुणा में 3k+1 ये आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा, k/3k+1। इसको हम एक बार समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने n बराबर k पर जो है Pn को सत्य मान लिया है। तो अगर n बराबर k पर ये सत्य है तो n बराबर k+1 पर भी Pn सत्य आना चाहिए गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो n बराबर k+1 पर पहले हम क्या करते हैं, दायां पक्ष निकाल देते हैं। तो दायां पक्ष क्या आएगा, दायां पक्ष यहाँ पर देखो n के स्थान पर हम k+1 रख लेते हैं दाएं पक्ष में। तो k+1 बट्टा में 3 गुणा में k+1 आएगा। तो 3k+3 और प्लस में 1 है, तो यहाँ पर 3k प्लस में 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर बायां पक्ष भी इसके बराबर आ जाएगा n बराबर k+1 पर, तो सिद्ध हो जाएगा हमारे पास। तो n बराबर k+1 पर जो बायां पक्ष है वो निकाल लेते हैं हम। तो बायां पक्ष बराबर में देखो क्या पद लिखे हुए हैं बाएं पक्ष में, 1/1 × 4 प्लस में 1/4 × 7 प्लस में 1/7 × 10 प्लस में डॉट डॉट डॉट। देखो इससे पहले कि हम यहाँ पर k+1 रखें n के स्थान पर, उससे जस्ट पहले कौन सा पद आने वाला है, 1/3k-2 यानी k वाला पद आएगा ना पहले। तो 3k+1 ये पद आएगा पहले। फिर इसके प्लस में क्या आने वाला है, यहाँ पर k+1 रखा जाएगा। तो 1 बट्टा देखो k+1 रखेंगे तो 3k+3-2, तो 3k+1 बनेगा पहले। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 3k
प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 3k प्लस 4 बन जाएगा। ये पद बनेंगे हमारे पास। तो ये आ चुका है बायां पक्ष। अब हम देख पा रहे हैं कि इतने इतने पद का मान, तो हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, k बट्टा 3k प्लस 1। तो देखो समीकरण 1 से हम बायां पक्ष निकालेंगे, तो बायां पक्ष बराबर देखो उतने उतने पद का मान हमने क्या रख लिया समीकरण 1 से, k बट्टा 3k प्लस 1। तो k बट्टा में है 3k प्लस में 1, प्लस में देखो कौन सा पद है 1 बट्टा 3k प्लस 1 प्लस नहीं गुणा में 3k प्लस 4 है। तो 1 बट्टा में 3k प्लस 1 गुणा में 3k प्लस 4। अब अगर कुछ उभयनिष्ठ निकालें तो 1 बट्टा 3k प्लस 1 को अगर हम उभयनिष्ठ कर लें यहाँ से, तो k प्लस में 1 बट्टा 3k प्लस में 4 ये बचा। तो अब देखो 1 बट्टा 3k प्लस 1 ये तो बाहर है उभयनिष्ठ, ठीक है। 1 बट्टा में क्या है ये 3k प्लस 1। तो यहाँ पर हम लसा ले लेते हैं, तो 3k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 1 बट्टा में क्या आ जाएगा 3k प्लस में 4। तो अब देखो ऊपर गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 3k स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 1 प्लस में k है, ठीक है, प्लस में 1 बट्टा में नीचे क्या बन गया 3k प्लस 1 गुणा में 3k प्लस में 4, ठीक है। तो अब देखो ऊपर से अगर हम पहले 3k को उभयनिष्ठ निकाल लें तो हमारे पास में k प्लस 1 बचेगा, फिर प्लस में अगर हम 1 को उभयनिष्ठ निकाल लें तो k प्लस 1 बच जाएगा, बट्टा में क्या है 3k प्लस 1 गुणा में 3k प्लस 4। तो अगर हम यहाँ से अब k प्लस 1 को भी उभयनिष्ठ निकाल लें तो हमारे पास में देखो 3k प्लस 1 बट्टा में क्या है 3k प्लस 1 गुणा में 3k प्लस में 4। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 भाग हो गया। तो बायां पक्ष क्या आया, देखो बायां पक्ष हमारे पास में क्या बना, अब बायां पक्ष बन जाएगा k प्लस 1 बट्टा 3k प्लस 4। तो k प्लस 1 बट्टा में 3k प्लस 4। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में n बराबर k प्लस 1 पर जो हमने दायां पक्ष बनाया था वो भी तो यही था, देखो k प्लस 1 बट्टा 3k प्लस 4। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अतः n बराबर k प्लस 1 पर हम सिद्ध करके दिखा दिया हमने कि बायां पक्ष जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अतः n बिलोंग प्राकृत संख्याओं के लिए Pn सदैव सत्य है, सदैव सत्य है। और सवाल में हमें यही तो सिद्ध करके दिखाना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।